सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बात बताने जा रहा हूँ। वेद में सूर्य के विषय में क्या कहा हुआ है जो विज्ञान सम्मत है, यानी वेद में सूर्य विज्ञान जो है वह आज आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है विषय बड़ा हो तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, या फिर देखूंगा तो इसको 2-3 भाग में बना दूंगा। तो देखिए, पहली चीज़ है कि वेद में, ऋग्वेद में बताया जा रहा है, ऋग्वेद के प्रथम अध्याय 115वें सूक्त के पहले मंत्र में, और यही बात यजुर्वेद में भी है और 7वें अध्याय के 42वें मंत्र में। इसमें कहा गया है कि सूर्य जो है संसार की आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुश्च, अर्थात सूर्य को आत्मा अर्थात केंद्र कहा गया है। यहाँ पर आत्मा का उद्देश्य केंद्र, सेंटर कहा गया है, जिससे कि कोई चीज चलती है, बनती है, इस तरह से। तो पूरे जगत को मतलब सूर्य से ही उद्भूत कहा गया, उसी से उत्पन्न कहा गया। अब इसके बाद यह कहा गया कि सूर्य जो है वे अनेक हैं। उसमें उसको 2 अर्थ में अनेक कहा गया है। एक तो नाना के अर्थ में कहा गया है, नाना सूर्य, और एक अर्थ में कहा गया है कि 7 सूर्य हैं बताया गया, यानी 7 जो है सौर मंडल एक तरह से बताया गया है। यानी एक सूर्य की बात नहीं कही गई है वेद में। सप्त दिशो नाना सूर्य, ऋग्वेद में कहा गया है। देवादित्या ये सप्त, यह ऋग्वेद के 9वें मंडल में 11वें सूक्त का 43वां मंत्र है। इसमें जो है कहा गया है कि सप्त दिशो, 7 दिशाओं में नाना सूर्य, नाना सूर्य, और देवादित्या ये शब्द, और 7 जो है वो सौर्य मंडल बताया गया है। अथर्ववेद में एक केंद्रीय सूर्य का नाम भी दिया हुआ है, उसका नाम कश्यप बताया गया है। और 7 सूर्य जो हैं उसके अंश हैं, अर्थात जो सूर्यों में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य है उसका नाम कश्यप बताया है, बाकी सूर्य जो है उसके अंश बताया गया। ये अथर्ववेद के पहले अध्याय के 7वें सूक्त का पहला मंत्र है। यहाँ पर पहला अध्याय का मतलब पहला कांड से मेरा है। इसमें और यही जो है तैत्तिरीय आरण्यक में भी कहा गया है। कश्यप यस्मिन् अर्पितः सप्त शाकम्,
फिर सूर्य में सोम कहा गया है। अथर्ववेद में कहा है कि सूर्य की ऊर्जा का जो बल है, ताकत जो है, वह सोम है। सोमेन आदित्य बलिनः, अथर्ववेद 14वें कांड के पहले सूक्त का दूसरा मंत्र है। अब यहाँ सोम किसको कहा गया है? तो आधुनिक विज्ञान जो है वह तो सूर्य में बताता है कि हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन 90% है, हीलियम 8% है और 2% जो हैं वो अन्य द्रव्य हैं। तो इसमें सोम किसको कहा गया है, बल किसको कहा गया है? तो ये हम आगे देखेंगे क्या ये इसी की ओर इंगित करता है। यजुर्वेद में, यजुर्वेद का 9वें अध्याय का तीसरा मंत्र जो है वो कहता है कि सूर्य के जो 2 तत्व हैं उसका लाक्षणिक संकेत दिया गया है। भाई आज के ज़माने में हम लोग जो नाम दिए हैं वह नाम तो नहीं रहेगा, नाम तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसमें कहा गया है अपाम रसम यदवयशम सूर्ये शंतम समाहितम, अपाम रसस्य यो रसस्तम वो घृणाभ्युत्तमम। तो अपाम रसम जो है ये जल का सार भाग है। तो ये जल का जो सार भाग है तो वो हाइड्रोजन की ओर संकेत कर रहा है। और अपाम रसस्य यो रसः जो है ये, इसको विद्वानों ने यह माना है कि यह हीलियम का संकेत हो सकता है। सूर्ये शंतम समाहितम, यहाँ पर जो पद आया है कि ये दोनों के सूर्य में होने का संकेत है, यानी हाइड्रोजन का भी और हीलियम का भी। और उदवयशम जो यहाँ पर आया है पद, इसका संकेत जो है ये गैस रूप का संकेत भी हो सकता है, ऊर्जा रूप का संकेत है। और सूर्य की सतह का तापमान आप तो जानते ही हैं, विज्ञान बतला रहा है कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है सतह का, के अंदर के कोर का तापमान तो 1,30,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। इतनी ही गर्मी के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। फिर उसी हीलियम से वहाँ जो है जो रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन में, और उससे जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा काम करती है जिससे कि हाइड्रोजन से फिर हीलियम बनता है। तो जो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो इसको जो बदलने का जो काम होता है उसके लिए 50 लाख टन द्रव्यमान के प्रयोग की आवश्यकता होती है प्रति सेकंड, तब जाकर के इसमें इतना बदलता। सूर्य के चारों ओर विशाल गैस के होने का संकेत मिलता है। ये ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 164वां जो सूक्त है उसका जो 43वां मंत्र है वो कहता है शक्मयम धूमम आराध अपश्यम विषुवता परहनावरेन। तो यहाँ पर जो इसे कहने का मतलब है कि यहाँ जो ऋषि हैं, दीर्घतमस ऋषि हैं, तो वे कह रहे हैं, उन्होंने योग दृष्टि से ज्ञात किया है कि सूर्य के चारों ओर दूर दूर तक शक्तिशाली गैस, यहाँ धूम, यहाँ जो धूमम पद का प्रयोग है तो वह धूम यानी गैस के संदर्भ में है। तो देखिए वेद में हम लोगों को बताया जा रहा है कि गैस है शक्मयम धूमम, यानी ये शक्तिशाली गैस, साधारण गैस नहीं है। तो वेद में देखिए किस तरह से वर्णन आया है, कैसा विज्ञान है। बहुत लोग चिढ़ते हैं जो इसके विरोधी हैं, लेकिन प्रमाण सहित है यह। सूर्य में धब्बे हैं यह बताया गया है।
ऋग्वेद में, और यही विज्ञान भी बता रहा है। यहाँ से धब्बा रूप मालूम पड़ता है। तो वो धब्बा रूप जो है, स्पॉट्स जो हैं, वह धूल के कण गैस के साथ मिश्रित हो सकते हैं मंडल। तो इसमें बताया जा रहा है ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वां सूक्त का 14वां मंत्र जो है, इसमें बताया गया सूर्यस्य चक्षु रजसेत्यावृतम। तो चक्षु जो है यहाँ मंडल और घेरा बताया गया है, और रजस जो है वो यहाँ पर धूल धब्बा स्पॉट्स के लिए प्रयोग हुआ है। विद्वानों का जो आकलन है, वेद विद्वानों का, वह मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। सूर्य की परिधि देखा जाता है, तो इसमें बताया गया है कि इंद्र ने सूर्य की परिधि को चारों ओर से देखा। आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा सूर्य और उसको चारों ओर से देखना एक साथ ही तो किसी इंस्ट्रूमेंट से तो संभव नहीं होगा। यह तो योग दृष्टि से ही संभव हो सकता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 139वें सूक्त के 4थे मंत्र में यह कहा गया है, इंद्र परिसूर्यस्य परिधीन अपश्यत्, ये कहा गया है। तो सूर्य की परिधि, तो इसका मतलब है सूर्य को आग का, गैस का गोल रूप ये मानते रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य जो हैं 7 जो है महासूर्य बताए गए हैं, अर्थात सौर मंडल में बहुत बड़े बड़े सूर्य हैं। तो यह अथर्ववेद के 13वें कांड के 3रे सूक्त के 10वां मंत्र है। यस्मिन् सूर्या अर्पितः सप्तशाकम्, यह कहा गया। सूर्य में 7 रंग की किरणें हैं, 7 रंग की किरणें हैं, और इसको घोड़े के अश्व के रूप में बताया गया है, और रश्मि के अर्थ में भी बताया गया है। तो इन किरणों के कारण ही वर्षा होती है, यह भी कहा गया है। वर्षा के पीछे सूर्य की किरणों का कारण बताया है, यानी उसका जो तापमान है उसके कारण ही वर्षा होती है। अब देखिए, ये अथर्ववेद में कहा गया है 7वें कांड के 107वें सूक्त का जो पहला मंत्र है, वह कहता है औ दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः, और आपः समुद्र्या धारः। अब सूर्य की जो किरणें हैं ये काफी तेज वाले हैं, तेज गति इनकी है। इसको भी वेदों में कहा है। अथर्ववेद के 6ठे कांड के 105वें सूक्त के 3रे मंत्र में कहा है। देखिए, इसमें कहा है सूर्यस्य रश्मयः परापतन्ति आशुमत्। आशुमत अर्थात तीव्र गति वाला है, और कहा जा रहा है कि सूर्य की जो रश्मियां हैं काफी तीव्र गति से वो गिरती हैं, आती हैं। और अथर्ववेद के, जिसे मैंने बताया 13वें कांड के 3रे सूक्त के 16वें मंत्र में क्या कहा जा रहा है, शुक्रम वहन्ति हरयो रघुष्यदः। अर्थात ये रघुष्यद मतलब हो गया तेज तीव्र प्रवाह वाला। कह रहा है कि ये काफी तीव्र प्रवाह वाले हैं।
सूर्य की किरणों से विद्युत प्रवाह होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम लोग आज के विज्ञान में कहते हैं, वह जो है सूर्य की किरणों से जो विद्युत प्रवाह है, इसका भी वेद में संकेत मिलता है। सूर्य की किरणों के साथ एक ही रथ पर मित्र और वरुण चलते हैं, यह वर्णन किया गया है। और मित्र किसको कहते हैं? मित्र कहते हैं धनात्मक आवेश को, और वरुण किसको कहते हैं? ऋणात्मक आवेश को। मित्र धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और वरुण ऋणात्मक आवेश अर्थात नेगेटिव चार्ज। तो मित्र और वरुण एक ही रथ पर चलते हैं, यह जो है वेद का राय, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव किरणें जो हैं वो एक ही साथ वहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। इनसे ही विद्युतीय चुंबकीय तरंगें प्रवाहित होती हैं, और ये जो प्रवाहित शक्ति हैं, इनके लिए दूत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। मित्रावरुणः रथरयतः शाखं सूर्यस्य रश्मिभिः, ये ऋग्वेद के 8वें मंडल के 101वें सूक्त का पहला मंत्र है और दूसरा मंत्र है। अब ऋग्वेद के 8वें मंडल का 101वां सूक्त तीसरा मंत्र अगर देखते हैं तो उसमें कहा गया है, यो वाम मित्रा वरुणो अजिरो दूतो अद्रवत् अयः शीर्षा मदेरघुः। मदेरघुः मतलब हो गया बहुत तेज गति से चलने वाला। अजीर का मतलब हो गया जो बहुत सक्रिय है। और अयः शीर्षा चुंबकत्व शक्ति से संपन्न है, तो ऊर्जा में चुंबकत्व के लिए ही यह आया है, अयः शीर्षा। सूर्य की जो किरणें हैं वो पदार्थों को रंग देती हैं, इसका भी वेद में संकेत मिलता है। इस सूर्य की किरणों के कारण ही हमको रंग का पता लगता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्य की 7 किरणें उच्च, मध्यम और निम्न रंग देती है। तो जो 7 किरणें हैं वो उसको जो है आप जो कि 3 क्वालिटी का बताए हैं, उच्च क्वालिटी का, मध्यम क्वालिटी का, निम्न क्वालिटी का, यानी 7 गुने 3 इसको हम कर दें 21। तो 21 प्रकार की मतलब बता रहा है कि उसमें से जो है वर्ण यानी रंग उत्पन्न होता है 21 प्रकार की। जैसे रेड है, फिर रेड का शेड भी तो होता है, येलो है, येलो का शेड होता है, ग्रीन है, ग्रीन का शेड होता है। तो इस तरह से शेड का मतलब हो गया कि उसमें कुछ मध्यम हो गया, इस तरह से धीरे धीरे बदलता है। तो इस तरह से इसको 21 प्रकार का रंग कहा गया है, और इसे त्रिशक्तः कहा गया है। तो अथर्ववेद का जो है पहला कांड का पहला सूक्त का पहला मंत्र यही कह रहा है, ये त्रिशक्तः परियन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः। तो त्रिसप्ताह जो है यहाँ पर जो है ना, वो यानी 3 सप्ताह यानी 7, तो 3 और 7 को गुणा करके जैसे मैंने आपको बताया 21, इस तरह से यहाँ त्रिसप्ताह इसलिए कहा गया है। तो ये जो त्रिसप्ताह यानी 21 प्रकार की ये जो किरणें हैं, ये ही विश्व में ये रूप का मतलब कारण है, रूप को पैदा करती है, वर्ण रंग को। अथर्ववेद के 13वें कांड के पहला सूक्त का 11वां मंत्र वह कहता है, विश्वारूपाणि जन्यन् युवा कवि।
पूरे विश्व का जो रंग रूप है ये उत्पन्न यही करते हैं, यही रश्मियां उत्पन्न करते हैं। अब सूर्य में ऑक्सीजन का यहाँ मतलब है कि प्राण और हाइड्रोजन तथा अपान ये शक्तियां हैं, विद्यमान हैं वहाँ। तो यहाँ पर प्राण से उसका मतलब है यानी शक्ति से मतलब है। यजुर्वेद प्राण और अपान को सूर्य में उपस्थित मानता है। अब कुछ विद्वानों ने प्राण को यहाँ पर ऑक्सीजन भी कहा है और अपान को हाइड्रोजन कहा है। तो कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, और जो 2% है जो अन्य द्रव्य बताया गया है, तो उस 2% में मान लीजिए कुछ प्रतिशत ऑक्सीजन हो सकता है, ये वेद कहता है। तो यजुर्वेद में भी प्राण और अपान को सूर्य में उपस्थित मानता है, और यही जो सूर्य की जो उष्मा है, जिसको रोचना कहते हैं, उसका रहस्य है। अंतश्चरति रोयनाश्य प्राणाद्यपानति, यजुर्वेद का तीसरा प्राणात अपानति। तो ये तीसरे अध्याय का ये 7वां मंत्र है, जिसमें ये सूर्य में ये कहा गया है। सूर्य में जो है यह प्रदूषण नाशक क्षमता भी सूर्य में उपस्थित होता है, यानी सूर्य की किरणें जो दिखाई देती हैं ये प्रदूषण को भी खत्म करती है। यानी जीवाणु जो हैं वो सूर्य की रश्मियों से, एक बहुत सारी कृमियां हैं, इसको सूर्य नष्ट करता है। अब देखते होंगे फफूंद वफूंद लग जाता है, ये सब लग जाता है, लोग धूप में रख देते हैं, बहुत तेज धूप लगता है, उसके कारण जो है फफूंद वफूंद जो है मर जाता है, खत्म हो जाता है। और इसलिए लोग अनाज वगैरह भी सुखाते हैं सूर्य में। तो वायु सूर्य की किरणों में प्रदूषण को नाशने की क्षमता भी इसीलिए मानी जाती है। तो अथर्ववेद के 5वें कांड के 23वें सूक्त के 6ठा मंत्र है, वो कह रहा है उत्पुरस्तात् सूर्य इति दृष्टान च धनन अदृष्टान च सर्वाण च प्रमृणन कृमिन। ये तो कृमियों को भी वो करता है, नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, सभी प्रकार के। तो इसको कहा जा रहा है कि इसलिए जो है ये प्रदूषण नाशक है सूर्य। और सूर्य को ही वायुमंडल का शोधक कहा गया है। वेद में बताया गया कि वायुमंडल का शोधक है सूर्य। अपने सूक्ष्म और पवित्र किरणों से सारे वायुमंडल को शुद्ध करता है। देखिए यजुर्वेद के 4थे अध्याय का जो 4था मंत्र है वो कह रहा है इस बात को, सविता पुनातु, पुनातु ने जो पवित्र करता है, सुना, सविता पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तो सूर्य की रश्मियां जो है वायुमंडल को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। तो उसमें ये गुण, ये क्षमता होती है। और सूर्य जो है जीवन का रक्षक है। ये अथर्ववेद में कि 8वें कांड का 2रा सूक्त का 15वां मंत्र है। यह कहता है आदित्यो रक्षताम सूर्य चंद्रम उभो सूर्य चंद्रम उभो। तो आदित्य पुत्र जो है सूर्य हैं, चंद्रमा है, वो मानव मात्र के लिए जीवन रक्षक हैं। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है, इसका भी संकेत आया है। यजुर्वेद में अगर आप देखते हैं तो पाते हैं इसका संकेत यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 40वां मंत्र इस विषय में कह रहा है।
सुष्मणः सूर्यरश्मिः चंद्रमा गंधर्वः, यह कहा जा रहा है। सूर्य की जो सुष्मण नामक किरण है वह चंद्रमा को प्रकाशित करता है, यानी चंद्रमा को जो प्रकाशित करता है वह सूर्य की जो किरणें हैं उन किरणों का नाम सुष्मण दिया हुआ है। तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, ये हमारा वेदकार है। उस समय वेद का ज्ञान इतना था। और अन्य आपको किसी भी उस समय के जो भी उस समय के क्या बाद के भी किसी भी, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे जैन अवस्था हो, किसी में भी आपको नहीं मिलेगा। ये उच्च स्तर का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा कि चंद्रमा के पास अपनी किरण नहीं है, वो सूर्य की किरण को देता है और उस किरण का नाम भी दे रखा है सुष्मण। अस्येको रश्मिः चंद्रमसं प्रतिदीप्यते, और देखिए यहाँ प्रतिदीप्यते दिया है कि उसके चंद्रमा का जो है ना वह दीपन करता है, यानी उसको प्रकाशित करता है। ये जो रश्मियां हैं ये इसको प्रकाशित करता है। और हमारे निरुक्त में जो आचार्य यास्क हैं उन्होंने भी इस तरह की बातें कही है। तो निरुक्त भी है, वो वैदिक वेदांग है, वह निरुक्त वेद का अंग है। तो निरुक्त का दूसरा अध्याय का ये छठा वह है सूक्त है, छठा है। तो उसमें यह कहा जा रहा है, छठे आपको वो मान लीजिए, श्लोक मान लीजिए, आदित्यतो अस्य दीप्तिर्भवति। तो इसकी जो दीप्ति है वो आदित्य से है, यह निरुक्त कह रहा है। सूर्य जो है संसार का धारक और पालक है। यह सामवेद में कहा गया है, उसका जो 1845वां जो मंत्र है वह कह रहा है, धर्ता दिवो भुवनस्य विश्वपतिः। सूर्य की जो किरणें हैं वो पदार्थों को फैला देती है, यानी एक्सपेंशन उसका करती हैं, और उसको लिक्विफेक्शन भी कर सकते हैं, उसको द्रवित कर देती हैं। देखिए ये ऋग्वेद के 9वें मंडल के 59वें सूक्त का छठा मंत्र है, और यही जो है सामवेद में भी कहा गया है, 1370वां मंत्र सामवेद का। वो कह रहा है, सूर्यस्यैव रश्मयो द्रवित्यन्वः। तो सूर्य की किरणें जो है वो पदार्थों को फैला देती हैं। तो यह वेद बता रहा है। सूर्य और पृथ्वी घूमते हैं, वो स्थिर नहीं है, यह वेद कहता है। तो यजुर्वेद का 20वां अध्याय का 23वां जो मंत्र है वह कह रहा है, क्षमावर्ती पृथ्वी शमुषः शमो सूर्यः शमो विश्वमिदं जगत्। अर्थात ये जो पृथ्वी है यह सूर्य के चक्कर लगाती है, और सूर्य भी घूमता है, और यह सारा विश्व घूमता है। यह हमारा वेद कह रहा है। समझ लीजिए कितना उच्च स्तर का विज्ञान की बात कर रहा है वेद। वेद मानव मात्र का ग्रंथ है, यह बहुत ही उच्च स्तर का ग्रंथ है, और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत भूमि में जन्मे हैं और ऐसे ग्रंथ हमें मिले हैं जिस पर हमें गर्व है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, और सूर्य भी घूमता है, और यह सारा विश्व जो है वह भी घूमता है। यानी कोई यहाँ पर कोई स्थिर नहीं है, सब घूम रहे हैं। और सूर्य कैसे घूम रहा है तो वह भी बताया गया ऋग्वेद का 10वां मंडल का 89वां जो है सूक्त का दूसरा मंत्र है। यह कह रहा है, स सूर्य
विवृत्याद रथेव चक्रा, अर्थात सूर्य रथ के चक्र के समान घूमता है। सूर्य जो है ये वर्षा का कारण है। यह अथर्ववेद हमारा बता रहा है। कितने उच्च स्तर की बात है। अथर्ववेद का 7वां कांड का 107वां सूक्त का पहला ही मंत्र है। अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः आपः समुद्र्याधारः। ये कह रहा है उसी अथर्ववेद में ही के 13वें कांड का 3रा सूक्त का 9वां मंत्र भी कह रहा है। हरयः सुपर्णा अपो वशाना दिवम उत्पतन्ति। सूर्य को ही वर्षा का कारण बताया जा रहा है। तो चूँकि वीडियो लंबा हो गया है इसलिए आज यहीं विराम करता हूँ और अगला भाग फिर इसका बनाना पड़ेगा, अन्यथा आप लोग लंबा होने के कारण हो सकता है देखने में परेशानी हो। हरि ओम।